पहले हम गुरु की बात करते हैं। गुरु का मतलब ये है असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। अब ये तीनों चीजें क्या हैं? असत से सत की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, और मृत्यु से अमरता की ओर जाना। अब ये तीनों है क्या? वस्तु है? वस्तु तो है ही नहीं। ये तीनों तो ज्ञान है। अब जैसे हमने मृग मरीचिका देखी, तो मृग मरीचिका दूर से देखी तो हमें लगा कि इसका अनुभव होता है कि ये तो बिल्कुल सत्य है कि पानी है वहां। राजस्थान मृग मरीचिका, रेगिस्तान में पानी है। पर जितना हम नजदीक जाते हैं तो हमें लगता ये है कि वो है ही नहीं वहां। तो है भी नहीं भी है भी और नहीं भी है। तो जहां हम कह सकते हैं कि ये है और नहीं भी है, फिर दूर चले जाओ फिर दिखाई देगा कि रेगिस्तान में पानी, फिर नजदीक जाओ फिर नहीं दिखाई देगा। यानी है भी नहीं भी है। तो जो वस्तु है और नहीं भी है, या यूं कहो कि जो दिखाई देती है पर है नहीं, तो उसको उसके साथ जाना ही नहीं। तो उसके साथ नहीं जाना है तो बाद में जो बचेगा वो सत्य बचेगा। तो सत्य क्या बचा कि हम नजदीक गए, अब है नहीं। तो है नहीं तो है क्या वहां? वहां रेत है और सूर्य का प्रकाश है। अच्छा अच्छा। इन दोनों के ऊपर इन दोनों के ऊपर जब हम दूर चले जाते हैं तो भ्रम आ जाता है हमें, और उस भ्रम के कारण हमें मृग मरीचिका दिखाई देती है। अच्छा, ये तो दूर का उदाहरण हमने समझ लिया। अब हम अपने जीवन में ये देखें कि असत से सत की तरफ कैसे जाएं। मन कहता है यहां पैसे लगा दो, तो मेरे मन ने वो कल्पना की ना, पैसे लगा दो, तो कल्पना आई ना मन में। अभी तो पैसा नहीं आया ना, 1 लाख का 2 लाख नहीं आया ना। अब मन ने कल्पना कर ली। कौन सी कल्पना? जो हम मृग मरीचिका में देख रहे हैं। तो जो हम वहां पे देख रहे हैं वो मेरे मन ने कल्पना की। अब मैं सजग हूं तो मैं पकड़ लूंगा, अगर मैं सजग नहीं हूं तो पकड़ में नहीं आएगी। सजग नहीं हूं तो मैं कहूंगा ये तो संभव है ही, ये तो हो ही जाएगा। फिर मरीचिका से तुलना करो, वो है भी नहीं भी है। वो है भी नहीं भी है, कल्पना मैंने की, कल्पना तो है। तो असत्य से सत्य की और की में भी तुलना कर सकते हैं, और उसको हम तुलना कर सकते हैं। क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये अज्ञान से ज्ञान की ओर अज्ञानता। तो अब कल्पना को मैंने सत्य मान लिया, मैंने उस पर विचार नहीं किया, इसीलिए अज्ञान आ गया। कल्पना है और मृग मरीचिका है, नहीं नहीं आपको नहीं पता, ये बिल्कुल ठीक है, ये सत्य है। मैंने विचार ही नहीं किया, मैंने खोज भी नहीं की, तो अज्ञान आ गया। तो ये अज्ञान कारण है हमारे सारे दुखों का। अब मैं अज्ञान में जा रहा हूं ना, सारा काम अज्ञान में कर रहा हूं। तो गुरु का मतलब यही है कि गुरु का मतलब वो ज्ञान है। ज्ञान कोई दिखाई थोड़ा देता है।
तो जो बड़े बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं, कोई बुद्धि का विकास नहीं हुआ, तो जब विकास नहीं हुआ, जो जब वो इस मार्ग पे चलते हैं तो उनको वो ज्ञान रूपी व्यक्ति के रूप में हम उसको गुरु देखते हैं। गुरु वास्तव में मतलब ही वही है कि जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। ऐसा ज्ञान, ऐसी चर्चा, ऐसा सिद्धांत वो है। पर जो बिल्कुल ही मूढ़ व्यक्ति हैं तो उनको हम कहते हैं कि तुम ज्ञान की शरण में जाओ, मतलब गुरु की शरण में। इसको ऐसा समझो कि पेड़ है, पेड़ की जड़ें हैं, वो जो जड़ है वो है सबसे बड़ा भगवान, जिसको हम पर ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म। ठीक है। अब उस सबसे बड़ा जो है उसको हम बोलते हैं ब्रह्म। अब उस ब्रह्म से निकला है ईश्वर। वो ईश्वर कौन है? ईश्वर को बोलते हैं अंतर्यामी। उसका कोई नाम रूप नहीं। ईश्वर अंतःकरण, अंतःकरण भी नहीं, अंतर्यामी। बिना नाम रूप के मेरे अंदर जो बैठा हुआ है या सबके अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं शक्तिमान, सभी जगह विद्यमान है, तो वो समझ लो कि वो पूरा पेड़। अब पेड़ की एक शाखा है ब्रह्मा, दूसरी शाखा है विष्णु, तीसरी है महेश, चौथी है दुर्गा, पांचवी है गणेश। तो वो ज्ञानमयी चेतना, जिसका नाम हम रखते क्या है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद, जिसका कोई नाम रूप नहीं। तो उससे उससे बना ये पेड़ जिसको हमने ईश्वर कहा, और उस ईश्वर से पैदा हुए हैं ये सारे। कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, दुर्गा, गणेश, ये सब उसमें वो अलग अलग जो टहनियां हैं। तो एक साधक ऐसा होता है वो डायरेक्टली सच्चिदानंद के ऊपर अपने मन को टिका देता है, अगर योग्यता है तो। अगर एक योग्य साधक है तो वो उसके ऊपर टिका देगा। अगर वो योग्य नहीं है, उतना वो समझ नहीं पाया, तो ईश्वर के ऊपर टिका दे। चलो वो भी नहीं हो रहा, तब जाके आप इस ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, कृष्ण के ऊपर टिका। जाना पड़ेगा वहीं, जाना पड़ेगा सच्चिदानंद में। सत क्या है? अभी हमने चर्चा की। चित क्या है? चेतना। आनंद क्या? आनंद रूप है। तो गुरु को हम इस भाव में अगर देखें और फिर विचार करें, तब जाके हमारे मन में क्या होगा। इस तरह से विचार करने से हमारा मन सजग रहेगा। अब ये देखो, ये हमने क्या बोला? सजग रहेगा। तो भाई मैं कौन सी अवस्था है? अभी हम किस अवस्था में बात कर रहे हैं? अभी हम जागृत अवस्था में बात कर रहे हैं। एक सुषुप्ति अवस्था है और एक क्या है? स्वप्नावस्था। तो भाई सुषुप्ति अवस्था में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि मन नहीं है। हम मन और शरीर के पास। अच्छा, स्वप्नावस्था में भी स्वप्न कौन देखता है? जो ड्रीमर है।
जागृत अवस्था वाला व्यक्ति तो सपने नहीं देखता ना, जागृत हो गए तो सपना अवस्था रही नहीं। तो अब तीसरी बात क्या है कि हम सारी समस्याएं अनुभव करते हैं जागृत अवस्था में। जो भी समस्या है जीवन में, कि इसने पैसे लिए, उसने दे दिए, पत्नी ये है, बच्चा ये है, पत्नी ऐसी है, बच्चा, ये सब तो जागृत अवस्था में ही है ना। स्वप्नावस्था और सुप्त अवस्था में तो बात ही नहीं होती। तो अब साधक कौन होता है कि जागृत अवस्था में सजगता रहती भी है और जागृत अवस्था में सजगता नहीं भी रहती। अब दूसरी बात सुन, तुम जागे हुए हो, सुन रहे हो, तो एक बात तो ये हो सकती है कि तुम सुन रहे हो तो मन कहीं और भटका हुआ है, और एक बात है कि सुनना किसके साथ है, सजगता के साथ। तो जागृत अवस्था सजगता में रह सकती है और जागृत अवस्था में सजगता नहीं रहती। तो जब जागृत अवस्था में सजगता नहीं रहती, तब हम देखते हैं मृग मरीचिका तुम बिल्कुल सही हो, हम उसकी खोज ही नहीं करते। कल्पना मन के अंदर आई कि ये खाने से मुझे आनंद मिलेगा, बस मेरा मन उसी तरफ भाग रहा है, इसमें इतना पैसा मिल ही जाएगा, मन उसमें भाग रहा है। जागृत अवस्था है, हम जागे हुए हैं, पर जागे हुए भी हमारी सजगता नहीं है, तो हम जागते हुए भी सोए हुए हैं। तब जाके ये समस्या जब विचार किया और विचार करने के बाद पता लगा कि समस्या ये है, तो पहले विचार कर लेते। समझे ना, जागृत अवस्था और सजगता, जागृत अवस्था और हम सजग नहीं है। अरे अंधे की तरह क्यों चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हैं, वो ट्रैफिक आ रहा है और ट्रैफिक इतनी तेजी से, फिर भी हम चले जा रहे हैं। तो सजगता है, जागृत अवस्था है, पर सजगता नहीं है। तो जब जागृत अवस्था है, सजगता 24 घंटे, मान लो सजगता है ही नहीं बिल्कुल, जब बिना सजगता के जागृत अवस्था में हम संसार को देखते हैं, तो ये संसार दुख है। बुद्ध ये कहते हैं कि वर्ल्ड इज सफरिंग, संसार दुख है। देखो, तो तुम्हारी बात को ही और खोल देते हैं आगे, उस पर विचार करना कि संसार किन चीजों का बना हुआ है। तो भाई संसार समय है, उसमें देश काल वस्तु, कृष्ण कहते हैं देश का मतलब ये हुआ कि लोकेशन, घर, हाईवे, बाहर, सब्जी की दुकान, जितनी भी स्थितियां हैं वो सब हम कहलाते हैं देश। काल क्या है, समय, समय, और वस्तु और व्यक्ति, तो इन सब से संसार बना हुआ। तो भाई समय, समय तो स्वाभाविक रूप से, समय में तो कोई दुख नहीं है। घर कहें कि घर दुखी करता है, तो घर में तो दुख नहीं। वस्तु या व्यक्ति, अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे दुखी करता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सभी को दुखी करता है, उसके अंदर दुखी है, तो ऐसा भी नहीं। तो जब बुद्ध कहते हैं या हमारे योगी लोग कहते हैं ये संसार दुख है, तो कौन सा संसार दुख है? तो इन चारों को मिला दो, व्यक्ति, वस्तु, वस्तु बना लो धन, व्यक्ति बना लो कि तुम, समय बना लो, समय और
तो ये सब मिलके एक परिस्थिति का निर्माण करती। अभी तुमने बताया कि उनकी डेथ हो गई, वो परिस्थिति है, एक समय है, एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, इन सब से मिले कि ये घटना बन गई। तो इस घटना से मैं बड़ा दुखी हूं, है ना, ये बन गई घटना। अब इस घटना से मेरी अपेक्षा जो थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इसीलिए मैं दुखी हूं। मेरी अपेक्षा पूरी हो जाए तो मैं सुखी, हमेशा पूरी होती रहे तो मैं हमेशा दुखी सुखी रहूंगा। पर समय भी बदलता है, स्थान भी बदलता है, व्यक्ति भी बदल जाते हैं, उनका बिहेवियर भी बदल जाता है। तो हम ये दावा तो कर ही नहीं सकते कि ये घटना हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होती रहेगी। बड़ी बड़ी सरकारें फेल हो गई। हाँ, अडानी का हाल देखो। तो एक जैसी घटना तो नहीं रहेगी। तो हमारे मन ने मृग मरीचिका को सत्य मान लिया। हमने पहले कहां से चर्चा शुरू की थी? जो है भी जो नहीं भी। तो एक घटना संसार में जो घटती है वो दिखाई देती है कि वो है, पर जैसे हम ये कहेंगे वो रहेगी, फंस गए। कुछ भी दूर की छोड़ो, पत्नी एक जैसी रहेगी संभव नहीं है, पति एक जैसा रहेगा संभव नहीं है। हमारा व्यवहार बदलता है, हमारा व्यवहार बदलता है तो दूसरे का भी व्यवहार बदलेगा। थोड़ा सा हम गहरे जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि हम ये खोज रहे हैं कि बुद्ध कह रहे हैं, हमारे योगी कहते हैं ये संसार दुख है। तो ये संसार दुख कैसे? पांच जो हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो है ये दुख नहीं है। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान दुख नहीं है। ये सब आपस में जो मिलते हैं और एक घटना बनाते हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं। तो हम संसार में वो सिचुएशन, वो घटना, वो परिस्थिति का अनुभव करते हैं। तुमने अभी बताया कि उनकी डेथ हो गई, 19 साल के थे। तो तुम्हारे लिए वो घटना है, तुम्हारे पड़ोसी के लिए नहीं। कोई समस्या नहीं है पड़ोसी। हमारे लिए भी समस्या उन लोगों की नहीं है जो उसी समय लाखों लोग मर गए होंगे। लाखों लोग मरे, हर एक सेकंड में लाखों लोग मरते हैं। तो हमने उस व्यक्ति की मृत्यु की घटना से दुख हुआ। अब ये खोज करनी है कि ये क्यों हुआ। हजारों लोग मरे, उनसे दुख नहीं हुआ, उनके नाम भी याद नहीं है, कैसे डेथ हुई उनका ये भी नहीं पता, पर डेथ हुई। डेथ तो हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, घटना घटी। एक जैसी घटना है, एक जैसी घटना है ना। एक जैसी घटना घटी और मेरे मन ने यह कहा कि इस घटना से मुझे दुख है, इस इन सब घटनाओं से मुझे दुख नहीं। तो मेरे मन ने मृग मरीचिका बना ली, यानी मेरे मन ने अपना एक संसार बना लिया। वो संसार
वो उस संसार में अगर कुछ घटता है तब मैं दुखी होता हूं। उस संसार में कुछ घटता है तो मैं सुखी होता हूं। भाई हमारी पति पत्नी बीमार पड़ जाए तो दुख होगा। अरबों पति पत्नी है, उनसे दुख नहीं होता, परवाह नहीं करते। तो क्या मतलब हुआ कि हमें हमारे मन ने एक अपना संसार बना लिया। अपना संसार कैसे बनाया? मैं और मेरा से, गुरुदेव बताते थे ना, मैं और मेरा से अपना संसार बना लिया। अपना संसार का क्या मतलब कि जो मैं और मेरा है और जो मैं और मेरा नहीं है। मेरा नहीं है संसार का एक भाग, जो मेरा है वो संसार का दूसरा भाग। ये हमने अपना संसार बना लिया। ये जो अपना संसार है मैं और मेरे का, इससे दुख होता है। बाहर के संसार से दुख नहीं होता, पेड़ पौधों से दुख नहीं होता, पांच तत्वों से दुख नहीं होता। अगर हम कहते हैं ये संसार पांच तत्वों का बना हुआ, हम ये कहें कि आकाश मुझे दुख देता है, कैसे संभव है? अगर आकाश नहीं होगा तो हम हिल भी नहीं सकते। वो जो गति है, थोड़ा सा भी आकाश नहीं है तो मैं ये उंगली नहीं हिला सकता, मैं बोल नहीं सकता। तो ये आकाश दुख नहीं दे रहा, मैं ये पृथ्वी दुख नहीं दे रही। तो मेरा कह के जब मैंने ये संसार बनाया, उसी संसार का एक भाग जिसको मैं और मेरा कहता हूं, ये संसार दुख है। मैं किसी के खिलाफ एक्शन क्यों लेने जा रहा हूं? मेरा संसार, मेरे संसार में उसने दुख दिया। मेरे संसार में उसने दुख दिया। उसके पड़ोसी को तो पता ही नहीं है, एक्शन लेने की बात ही नहीं, क्योंकि वो उसका संसार नहीं है। व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति तो वही है, वही आदमी है, वही नाम है, वही एज है, वही स्वभाव है। पति और पत्नी के लिए तो वो बहुत अच्छा है। उसने पैसे दूसरों से लेके अपने पत्नी को और तो खुश कर दिया, और तुम्हें दुखी कर दिया। तो उसके लिए तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति। और कहां खर्च करेगा? ऐसे लोग कहां खर्च करें? ऐसे लोग उसी संसार में ही खर्च करेंगे ना। तो हम एक व्यक्ति को तो नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति गलत है। वो व्यक्ति गलत है क्योंकि मैं और मेरा जुड़ा हुआ, मेरा काम अच्छा किया और मेरा काम बुरा किया। तो ऐसे संसार को जो हमने बना लिया, तो वो संसार दुखी तो जरूर करेगा। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। दुख सुख के नैया, इसी को कहते हैं भव सागर। कहते हैं ना, वो कई भजनों में सुना होगा, भव सागर के पार जाना है। तो ये संसार रूपी सागर है। एक बार समझ गए तो समझ का मतलब हुआ, समझ गए तो गुरु जी की बात फिर या गुरु को याद ले आओ। समझ मतलब ज्ञान। ज्ञान, यहाँ पे समझ का मतलब विवेक है कि हमने अलग कर दिया कि भाई ये जो मेरे मन ने संसार बनाया हुआ है, ये मृग मरीचिका के समान है। ये है भी और नहीं भी है। तो है भी तो समझ के साथ उपयोग करना। समझ के साथ, विवेक के साथ अगर उपयोग किया तो मृग मरीचिका वाले संसार का साथ नहीं दिया। नहीं दिया तो हम मस्त हो गए, संसार में रहते हुए भी मस्त हो गए।
मैंने कहा था ना कि ज्यादा ज्यादा तुम अटैच मत होना पति पत्नी से। हाँ ठीक है, उसको करने दो जो करते हैं। तो ज्यादा हम मैं और मेरा नहीं किया तो हम सुखी हुए। तो ये देखना कि हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो ब्लेम और कंप्लेन है, वो हमारे बनाए गए संसार में ही है। हमारा बनाया गया संसार मेरा से शुरू हुआ, पता नहीं लगता मेरा कैसे शुरू हुआ। इनसे बात कर लो, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त, यहां तक ठीक है। उसके बाद कहानी देखो, उसके बाद मेरा लालच आया ना। दोस्त हैं तो दोस्त और लालच दो दो चीजें अलग। तो क्योंकि मेरा दोस्त है तो लालच भी ठीक है। और अब दोस्त दुश्मन हो गए। गुरुदेव इसी को कहते थे विचार करो, बार बार कहते थे कि ये विचार करना है। तो उसमें ये विचार वाली बात में इसलिए लाया कि जब मैं और मेरा होता है तो हम सोचना छोड़ देते हैं, विचार नहीं करते। तो विचार नहीं करते तो मन क्या करेगा? मन जाएगा राग और द्वेष में फंस जाएगा, आसक्ति और अनासक्ति में फंसेगा। राग और द्वेष में फंसा, आसक्ति अनासक्ति हुई, उसके कारण इच्छा उत्पन्न हुई, और इच्छा पूरी हुई तो लोभ, इच्छा पूरी नहीं हुई तो स्ट्रेस। ये सभी के साथ ऐसे ही। ये नहीं है कि हम दोनों के साथ है या हम सबके साथ है। सभी के साथ सभी का मन जब इस तरह से व्यवहार करेगा तब जाके, तो इसीलिए गुरुदेव कहते थे विचार करो, विचार करो। पहले मेरे मन ने खुराफात की, ये मेरा मेरा और मैं से संसार बन गया। चलो यहां तक ठीक है। अब उस मेरे संसार में मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, मेरा पैसा, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त और सब, ये सब मेरा संसार बन गया। तो मेरापन आता ही मन के अंदर तब है जबकि हम विचार नहीं करते नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये मेरे पति हैं, मेरी पत्नी है, यहां तक ठीक है, व्यावहारिक रूप से ठीक है। भाई ये मेरी पत्नी है तो हम पत्नी के साथ 24 घंटे थोड़ा लगे रहते। मेरा पैसा है तो 24 घंटे थोड़ा लगे रहते हैं, ये मेरी कार है तो 24 घंटे थोड़ा लगे रहते हैं। पर होता क्या है, विचार ना करने से मेरा मन 24 घंटे लगा रहता है। विचार नहीं किया हमने तो 24 घंटे करने से मेरे मन के अंदर खुराफात जगती है। क्या जगती है? राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एक बार लाइक एंड डिसलाइक्स हो गई, जब लाइक एंड डिसलाइक के ऊपर मन विचार करने लगता है, मन सोचने लगता है, मन सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है? आई लव माई हनी। थोड़े दिनों के बाद वो हनी जो है हनी नहीं रहती, पर मेरा मन कहता रहता आई लव माई हनी। तो क्या हो गया? अटैचमेंट बन गई। अब हनी छोड़ के चली गई, अब मेरा मन कह रहा आई लव हनी, क्योंकि उसको तो आदत होगी। तो अब छोड़ के चली गई तो फिर दुख तो होगा। पहले मन में नहीं था कुछ। उदाहरण के लिए शादी से पहले ना हनी, ना आई लव यू हनी, ना आई हेट यू हनी, मन खाली था। उसके बाद फिर धीरे धीरे अटैचमेंट हो गई, और दूसरे लोगों में डिटैचमेंट हो जाती है। पता नहीं शादी करके मैंने क्या कर लिया।
तो वो भी मेरा बनाया हुआ संसार है। तो विचार न करने से पहले क्या हुआ, मेरापन जैसे ही मन के अंदर होगी वो खुराफात शुरू करेगा। राग द्वेष की, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट का मतलब है आसक्ति अनासक्ति का मतलब कि हम उसके ऊपर सोचते जा रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। अब सोचने से मन तो उसी में लगा हुआ है ना। तो सोचने के बाद एक ऐसी अवस्था आती है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, मेरे मन के अंदर। हम सजगता से भी विचार नहीं, सजगता तो है ही नहीं वहां, मन सोचे जा रहा है। अच्छा अच्छा, तुम क्या करते हो? नहीं, मैंने यहाँ पे 10 लाख लगाए तो फिर मेरे को जो है 20 लाख मिले। तो देखो, अब हम सोच रहे हैं ये दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। अब दूसरा विचार क्या आएगा, अच्छा मेरे भी लगा दो यार। ला, फंस गए। अब फंसे, विचार नहीं किया, फंसे। ये हाल होता है। तो अब क्या हुआ, उस कांस्टेंट थिंकिंग से ये दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, दोस्त ने ये कहा मैं ये कर रहा हूं, 10 लाख के मैंने 15 लाख बना लिया, अच्छा तुम मेरे भी लगा दो। एकदम इच्छा अब न जाने कहां से पैदा हुई। वो ना जाने नहीं, हमारी बेहोशी से पैदा हुई। हमने विचार नहीं किया। ये नहीं कह सकते कि हम ना जाने कहां से पैदा हुए। तो वो इच्छा पैदा हुई। अब इच्छा पैदा हुई तो अब मन ये कहेगा इच्छा पूरी हुई तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, इच्छा पूरी नहीं हुई तो तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन। इसी दोनों को हम कहते हैं मृग मरीचिका, भ्रम जो है भी नहीं भी है। हम भ्रम में फंस गए, फिर विचार नहीं किया, विचार नहीं किया तो भ्रम आ गया। हा? क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इसको मोह कहते हैं, भ्रम को मोह। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, जब तक मिल रहा था तो उसको कहते हैं मद। हाँ नहीं नहीं ठीक है, मैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, रिटर्न आ रही है, तो उसको कहते हैं मद। मदमस्त हाथी हम कहते हैं, भूल गया आदमी। आपको क्या बताना सर, रिटर्न तो आ ही रही है। आपको बताऊंगा तो ज्यादा देने पड़ेंगे आपको। वो मद हो गया, उसमें आदमी भूल गया, मदमस्त हाथी बोलते हैं। और अब नहीं मिल रहा तो बताना पड़ेगा। क्योंकि समाधान चाहिए, ये देखो। तो वो कितनी बड़ी बात कृष्ण कहते हैं। हाँ, वो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि डिजायर, काम इसी को कहते हैं, काम क्रोध, क्रोध का मतलब कि स्ट्रेस में आ गए, लोभ मोह मद मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब ये है कि घृणा करना। तो अब हम इस चक्र में फंस गए। तो इस चक्र में जहां से फंसे वहीं से बाहर निकलना। नहीं नहीं, दोस्त है, कोई दोस्त, मेरापन हटा दिया। ये एक व्यक्ति है, इसने ये किया, अब मुझे इसका समाधान खोजना है, ज्ञान के साथ, बुद्धि के, बिना भय के। भय क्यों आएगा, डर क्यों आएगा? वो राग द्वेष के कारण, मोह के कारण। कोई डरने की जरूरत नहीं, निर्भयता से विचार करके हमें समाधान खोजना है। तो ये सारी समस्या होती है कि हमने विचार नहीं किया। विचार का मतलब विवेक नहीं किया। विवेक का मतलब ये है कि मैंने ये नहीं देखा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। वही तुम दोबारा जाओ, असतो मा सतगमय। मैंने ये नहीं देखा कि असत क्या है और सत क्या है। मैंने असत को सत से अलग नहीं किया। मैंने मृग मरीचिका को
वहां के रेत और सूर्य के प्रकाश से अलग नहीं किया। तरंगें असत हैं, पानी ही सत है। बिना पानी के तरंग बनेगी। तरंग एक उठी, मेरा दोस्त है मेरा दोस्त है, तरंग दूसरी उसके साथ उठी, फिर तीसरी उठी, बिना विचार किए हुए हमने उसको फॉलो किया। तो संसार, ये बाहर का संसार जो है, बिना मेरा के हमने देखा ये संसार। इससे बढ़िया, इससे सुंदर संसार है ही नहीं। ईश्वर का संसार है, ईश्वर ने बनाया। पर हमने जो संसार बनाया है, समस्या उससे। गुरुदेव उसको बड़ी ममता, उसको कहते थे ना, ममता से समझाते थे। तो मैंने उसको मेरा कहा कि जहां जहां मेरा है, मैंने अपना संसार बना लिया। तो वो संसार दुख है। कौन सा संसार दुख है? जो कि संसार मैंने मेरा ममता से बनाया। ममता का मतलब कि जहां जहां मेरा है, वहां वहां ममता है। अर्जुन इसीलिए परेशान हो गए कि मेरे गुरु, मेरे भीष्म पितामह, तो मेरा था, तो मेरा के बाद कृष्ण को ये कहते हैं कि मेरे हैं, तो मैं कैसे मारूंगा? और बाद में फिर अर्जुन ने ही मारा सबको। अर्जुन ने कोई ध्यान में नहीं किया, बहुत उच्च कोटि का साधक था। तो उच्च कोटि के साधक क्या करते हैं? इसी तरह से विचार करने से करते करते ध्यान में चले जाते। तो अर्जुन ने अंत में ये कहा, मेरा मोह भंग हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो मृग मरीचिका है भी नहीं भी है। तो जो है भी, जो दिखती है, पर है नहीं, उस वो भ्रम और वो मोह मेरा नष्ट हो गया है। अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लड़े और जीत गए। तो वो महाभारत जीते थे, अब तुम इसको जीतो, छोटा युद्ध। तुम छोटा युद्ध जीतो। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, मेरा के कारण हम प्रतिदिन महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं। तो वो जो कौरव हैं, पहले तो ये लगा लो कि ये मेरापन पहला, मेरेपन के कारण क्या हुआ? राग और द्वेष आए। तो राग द्वेष के कारण क्या हुआ? उसके बाद दो चीजें और, 6 चीजें और जोड़ लो, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य हो गए। अब ये 8 चीजें हो गई। अब इन 8 चीजों के करीब करीब 100 पुत्र हैं। वो है कौरव। 100 पुत्र कौन से? एंजाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, वो ये करेगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये करूंगा तो कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, लॉस। गिनते जाओ, कम से कम जो है 100 इनके बेटे हैं। बड़ा अच्छा खासा हम ध्यान करते। मैंने फिर भी टॉपिक को बदल दिया। फिर मैं घुमा के ले आया। मैंने कहा कि 2 बार से हम वही बात कर रहे हैं, पर उसको दूसरे ढंग से समझें। नहीं तो हम और आगे बढ़ते।
आगे देख लो। तो समय समय किस में जा रहा है? उसी में जा रहा है। तुम काम करते होगे तो भी समय उसमें जा रहा है। मन में तो आता होगा। अब उसमें ब्रेक लग गया तो उसमें लेट लग गया तो उसकी वजह से वरीज, उसकी वजह से परेशानी। 100 है पुत्र इनके, वो घेरे रहते हैं। अब ये जो मेरापन की जो समस्या है, इसको बिना कर्म से दूर नहीं किया जा सकता। कर्म करना ही पड़ेगा, जिसको हम कर्म योग बोलते हैं। तो योग का मतलब ये है कि अंदर से अब मैंने विचार करके विवेक ले आया हूं, एक मेरा राइट और प्रॉपर एटीट्यूड है, जिसमें कि मैं दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना नहीं है, पर समस्या का समाधान करना, कर्म करना। अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा, बाहर कर्म करना है, मुझे कर्म सही ढंग से काम करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे?